बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, वेटलैंड के बदले वेटलैंड की डील किसी हालत में नहीं होगी कामयाब। अजमेर में चल रही है ये डील। सर्वोच्च न्यायालय कोई चाबी का खिलौना नहीं जो तुषार मेहता की उंगलियों से चल जाए। अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने डाला दिल्ली में डेरा। नए वेटलैंड का बंडल लेकर प्राधिकरण सचिव पूनिया पहुंचे दिल्ली। अजमेर के आना सागर की तबाही करने वाले स्मार्ट अधिकारी भले ही खा पीकर हाथ धो चुके हों, मगर बेचारे निर्दोष विकास प्राधिकरण के अधिकारी नई जन्म पत्री तैयार कर रहे हैं। आना सागर के वेटलैंड पर आंखों पर चांदी का चश्मा लगाकर पहले तो अवैध निर्माण हुए और अब एनजीटी व सर्वोच्च न्यायालय ने जब अधिकारियों के डंडा हलक में कर दिया है तो देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी बेचैन उठे। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों को सम्माननीय तुषार मेहता जी ने आना सागर में बने पाथवे को बचाने के लिए जो कार्ड खेला, अब उनकी अनुपालना में अजमेर विकास प्राधिकरण के कुछ परेशान उच्चाधिकारियों की टीम दिल्ली पहुंच गई है अद्भुत व्यक्तित्व तुषार जी से मिलने। 2 दिन से उनसे मिलने की तजवीज़ की जा रही है। यहाँ आपको बता दूं कि मेहता साहब ने शायद अतिरिक्त उत्साह में आकर अदालत में कह दिया था कि वे आना सागर से दुगनी वेटलैंड अजमेर शहर में उपलब्ध करवा देंगे। अदालत ने क्या सोचकर उनको इस काम में लगा दिया वही जाने, मगर तब से पूरा प्रशासन और प्राधिकरण सिर्फ दुगनी वेटलैंड खोजने में लगा हुआ था। सुना है अब झंडू बाम की शीशी जैसे वेटलैंड प्रशासन ने ढूंढ लिया है। उसकी कद काठी के नाप तोल को कागजों पर लेकर प्राधिकरण के सचिव अनिल पूनिया दिल्ली के दिल की धड़कन सुनने गए हुए हैं। सवाल यह है कि अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा उस वेटलैंड का जो नित्या बहन जी ने अनमने भाव से सचिव महोदय पूनिया जी को लेकर दिल्ली भेज दिया है। क्या पाथवे और अन्य अवैध निर्माण इस नई वेटलैंड की एवज में सुरक्षित रखने के कोर्ट आदेश कर देंगी? क्या ऐसा करके सर्वोच्च न्यायालय अपने ही द्वारा पूर्व में किए गए फैसलों को नज़रअंदाज करके एक नई नज़ीर पेश कर देगा? क्या भविष्य में झीलों को इसी तरह तबाह किए जाने के रास्ते खोल दिए जाएंगे? क्या राज्य की एकमात्र वेटलैंड झील पिछोला उदयपुर के बीच में भी इसी तरह के निर्माणों की खुली छूट दे दी जाएगी? क्या इसरो एटलस में दर्शाए सभी वेटलैंड बैंक्स को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा? क्या एक महान वकील की चाल में फंस जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के महान और विद्वान न्यायाधीश? क्या कोई राष्ट्रीय स्तर का घालमेल इस फैसले को प्रभावित कर देगा? मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारे सवाल जो मैंने आप पूछाए हैं सब बेमानी सिद्ध होंगे। सर्वोच्च न्यायालय कोई मामूली लोगों की संस्था नहीं। यहाँ तुषार मेहता से कहीं अधिक बुद्धिमान न्यायाधीश बैठे हुए हैं। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तराजू वाली न्याय की देवी को आंखों की पट्टी से मुक्त कर दिया है। देख लेना 7 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय कभी वो फैसला नहीं करेगी जो अजमेर के स्मार्ट अधिकारी सोच के बैठे हुए हैं। होगा वही जो देश की झीलों को बचाए रखने के लिए हो सकता है। आना सागर के वेटलैंड को किसी दूसरे वेटलैंड में के बदले में कभी किसी हाल में नहीं दिया जा सकता, न दिया जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही।